हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के क्रम में क्लास 10th में आज हम एक्सरसाइज 8.3 के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। लास्ट ईयर कई सालों में देखा है 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें ये तीन सरसंख्या पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सवालों को करने समय एक बात याद रखनी है, सबसे पहले सवाल हमारा साइन और कॉस में हो। अगर साइन और कॉस में हमारा सवाल नहीं है तो उसे साइन और कॉस एक ही पदों में लेके आना है। उसके साथ साथ हमें इन तीनों सरसंख्याओं का प्रयोग करना है और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवालों में कई चीजें ऐसी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है तो राइट हैंड साइड लानी है। अगर आपको जहां तक जो सरल लगे, आप एलएचएस लें या आरएचएस लें, दोनों में से किसी को लेकर चले जहां से आपको विद्यार्थियों को सरल लगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होगा आप एलएचएस लेके चले और आरएचएस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उस स्थिति में आप आरएचएस को लेके चले, एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करें और आपकी वैल्यू बराबर मिल जाएगी। जहां तक हो वहां तक सवाल को करने का ढंग से प्रयास करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर में। तो पहले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा फ्रॉम एलएचएस चल रहे हैं हम, फ्रॉम एलएचएस। सवाल में याद रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ये नीचे दे रखा है हमारे हर में, तो हमें क्या करना है कि इसकी सरसंख्या जो हम करते थे गुणा करना है। यानी कि 1 प्लस कॉस दे रखा है तो 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर 1 माइनस कॉस दे रखा होता तो 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे गुणा करते थे। सवाल में अगर साइन या कुछ भी हो हमें यही देखना है बस। ऊपर देखेंगे 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस दोनों सेम है तो क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग जानते हैं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा। चूंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहां से चलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलेंगे अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी मैंने बताया था कि जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी प्रकार अगर मुझे कॉस को उधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर है तो पूरे का होल वर्ग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अब हर क्या दे रखा है, दोनों का साइन थीटा है, तो इसे लिखेंगे 1/sin थीटा, अलग अलग करके लिख लेंगे, माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 1/sin किसने का उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस cos अपॉन साइन हम लोग जानते होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर में आता है, लगातार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला सवाल है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए बराबर 2 sec a लेकर आना है हमें। इसमें क्या करेंगे, सवाल में हमारा सवाल साइन और cos के पदों में दे रखा है, हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा करेंगे, cos का cos से, 1 प्लस साइन का इधर से, यानी हमारा मल्टीप्लाई ऐसे चलेगा, ऐसे करेंगे क्रॉस, फिर ऐसे। चलते सवाल के साथ, काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। तो यहां मैंने बताया फ्रॉम LHS चलेंगे, फ्रॉम LHS cos का cos से गुणा करेंगे, होगा तो cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन ए। cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां चलेंगे तो cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर को ले लेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर बेटा होगा 1 प्लस 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 साइन ए अपॉन में cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी बात की थी कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का मान 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, क्यों हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, अपॉन में चलेंगे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है छात्रों कि हमें जो चीज हम करके आए इसे सॉल्व यहां पे साइड में लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये महत्वपूर्ण तरीका है इस चीज को लिखने का, ये बहुत जरूरी है, छात्र ऐसे लिख के आते हैं तो एक पॉजिटिव थिंक रहती है इससे। यानी कि यहां से चलेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहां से ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे चलेंगे cos ए इंटू 1 प्लस cos ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, बेटा यहां 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा, 2 अपॉन cos ए। हम लोग यहां पे cos का उल्टा क्या होता है sec, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 sec ए, यानी कि हम cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन अपन कॉस ए लेके चले, 2 सेक आ गया तो लिखेंगे हैंस अतः LHS बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इस सवाल में यहां पर अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए भी हो सकता है, 1 माइनस साइन ए भी हो सकता है, कुछ भी हो। इस वाले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया है जो हमारी सर्व संख्या दे रखी है हमें हर में देख के चलना है। अगर 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। एंड में मुझे दी गई 3 सर्व संख्याएं उनका प्रयोग करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम LHS। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया, कोई मतलब नहीं, एक का ही गुणा कर दिया। इससे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, लिख भी देंगे क्योंकि 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करने पर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में चल रहे हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए। अंडर रूट में यानी दोनों पे स्क्वायर तो क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। आप देखेंगे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर निकलकर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तोड़ के लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होगा टेन ए। हेंस आपने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। हेंस अतः LHS बराबर RHS। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कोई भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये वो सवाल है जो लास्ट ईयर पूछा गया है, 2025 में आया है। फ्रॉम एलएचएस लेके चलेंगे। यहां पे सवाल दे रखा है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों को खोलेंगे इस सवाल में, और आप आरएचएस तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये सवाल काफी खास है क्योंकि इसमें हमारी वो तीनों सरसंज्ञा जो बताई है, तीनों का ही प्रयोग होने वाला है इस सवाल में। फ्रॉम एलएचएस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। इसे खोलेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। चलिए अगले स्टेप के साथ चलते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बेटा साइन स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर इसके साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर इसके साथ ले आएंगे प्लस सेक स्क्वायर ए। बच्चों 2 साइन ए कोसेक ए, जो 2 साइन ए कोसेक ए दे रखा है ये स्क्वायर मैंने साथ में ले लिए। बेटा साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी 2 साइन ए 2 साइन बेटा कोसेक का उल्टा होता है, लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए दे रखा है प्लस सेम यहां पर 2 कॉस सेक का उल्टा होता है तो कॉस को लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए। बेटा कोसेक से कोसेक कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा अगर। हमें जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान बेटा होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 प्लस हमें मालूम है कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मैंने बताया तीनों सरसंज्ञा प्रयोग हो रही है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का मान। अब यहां लिख देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब देख लेंगे 1 1, अभी हमारे पास ये रह गया यहां पर अभी 2 और 2, यहां पे कट के हो गया तो 2 और 2 4 रह गया तो प्लस 4 ऐड कर देंगे यहां पे, 2 एकम 2 यानी कि 2 और ये 2 मिलकर हो गया यानी कि 4, और ऐड करेंगे 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमें लेके आना था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। हेंस लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं महत्वपूर्ण सवालों के क्रम में। सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन की थीटा
अपॉन में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। बच्चों महत्वपूर्ण सवालों में एक फॉर्मूला हमने बताया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, जब साइन के पदों में लेके आना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में लाना है तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों ही फॉर्मूलों का इसमें प्रयोग है। चलेंगे फ्रॉम एलएचएस। ऊपर बेटा देखेंगे हमें साइन कॉमन आ रहा है, ऊपर से एक साइन कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो मैंने यहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बेटा cos कॉमन ले लेंगे, cos थीटा यहां से कॉमन ले लिया, बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसा कि मैंने यह बताया है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। यानी दोनों मान है ये cos 2 थीटा के, ये दोनों मान किसके हैं? cos 2 थीटा के माने। तो यहां लिख देंगे साइन अपॉन cos बेटा क्या हो जाएगा? साइन अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा इंटू इसका मान दे रखा भाई इससे, यहां लिख देंगे cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? cos 2 थीटा। बेटा cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट जाएगा, लिख देंगे यही क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। ये काफी इंपोर्टेंट है बच्चों, अगर पूरे नंबर लेने तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। यहां से निकल के आएगा आंसर tan थीटा। ये हमें फॉर्मूला मानने में तो आसान है, फॉर्मूला नहीं मानने में तो बहुत डिफिकल्ट है फिर आपके लिए। हेंस यानी अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह से हमारी वीडियो बने रहे, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में व्रत के साथ। धन्यवाद।